जय हिंद। 3 और सिविल अपराइजिंग्स के बारे में आज हमें बात करनी है, पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी के रिवोल्ट्स के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे वहाबी मूवमेंट के बारे में, और तीसरा बात करेंगे कूका मूवमेंट के बारे में। इन तीनों मूवमेंट्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बात करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी के रिवोल्ट्स के बारे में। कोल्हापुर और सावंतवाड़ी ये दोनों जगह महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कोल्हापुर और सावंतवाड़ी के जो रिवोल्ट्स हैं, इनका ज़्यादा रिलेशन है मराठा पावर के डिक्लाइन से। जैसे जैसे मराठा पावर के डिक्लाइन की शुरुआत होती है और जैसे जैसे महाराष्ट्र के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बढ़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक मराठा रूलर के ऊपर सब्सिडरी अलाइंस इंपोज की, और जैसे ही सब्सिडरी अलाइंस इंपोज की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने की शुरुआत करी, इकोनॉमिक चेंजेस करने की शुरुआत करी, और इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक चेंजेस के चलते लोकल लोग परेशान होते थे और लोकल लोग जो है रिवोल्ट करते थे, रिबेलियन करते थे। कोल्हापुर और सावंतवाड़ी में क्या हुआ? कोल्हापुर और सावंतवाड़ी में एक हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास हुआ करती थी। हेरिडिटरी मतलब कि इनका पुश्तैनी काम था मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इस मिलिट्री क्लास को बुलाया जाता था गडकरीज। ये जो गडकरीज हैं, ये मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे मराठा रूलर्स को। इनफैक्ट मराठा फोर्ट्स में इनकी फोर्सेज स्टेशनड रहती थी। लेकिन जब इस मराठा रीजन का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने की शुरुआत करी। जैसे कोल्हापुर में 1844 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन करने की शुरुआत करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के तहत कंपनी ने ये बोला कि हमें गडकरीज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो अपनी आर्मी है, हम अपनी आर्मी की सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे। और ये गडकरीज, जिनका पुश्तैनी काम था मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये लोग हो गए अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। बस फिर क्या था, गडकरीज ने रिवोल्ट कर दिया, और इसी रिवोल्ट के चलते इन्होंने समनगढ़ और बूदारगढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और ये हो रहा है कोल्हापुर में। सावंतवाड़ी में भी गडकरीज जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, रिबेलियन कर रहे हैं। बट ये गडकरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले बेहद कमज़ोर हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा ब्रूचली कोल्हापुर और सावंतवाड़ी के रिवोल्ट को, इन गडकरीज के रिवोल्ट को सप्रेस किया, ख़त्म किया। लेकिन ये जो पूरा रीजन है महाराष्ट्र वाला, इसमें कई छोटे छोटे रिवोल्ट्स, रिबेलियंस देखने को मिले थे। जैसे जैसे कंपनी का कंट्रोल बढ़ते जा रहा था, जैसे जैसे कंपनी लोकल रूलर्स को डिस्पोज करती थी, हटाती थी, वैसे वैसे लोकल लोग रिबेलियन किया करते थे, रिवोल्ट किया करते थे। जैसे 1830 में किया, 1836 में किया, 1838 में किया। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिवोल्ट नहीं थे। इनको कंपनी ने बड़ा ब्रूचली सप्रेस किया, ख़त्म किया। और कंपनी इस रीजन पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए नए नए लॉज लेकर आती थी, और उन लॉज के थ्रू ऐसे रिवोल्ट्स को सप्रेस किया जाता था, ख़त्म किया जाता था। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कोल्हापुर और सावंतवाड़ी का रिवोल्ट। इसके बाद बात आती है वहाबी मूवमेंट के बारे में। और वहाबी मूवमेंट जो है वो इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इस्लाम की टीचिंग्स को रिवाइव करने के लिए, प्योर इस्लाम की टीचिंग्स को रिवाइव करने के लिए एक मूवमेंट था जिसका नाम था वहाबी मूवमेंट। और इसको कौन लेकर आया था? इसको लेकर आए थे सैयद अहमद, जो कि राय बरेली के रहने वाले थे। और ये जो सैयद अहमद हैं, ये सऊदी अरेबिया के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वली उल्लाह की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। पहली बात, वहाबी मूवमेंट क्या था? इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। किसके अंडर में फंक्शन किया इसने? सैयद अहमद के अंडर। सैयद अहमद कहाँ के रहने वाले थे? राय बरेली के। किसकी टीचिंग से इंस्पायर्ड थे? सऊदी अरेबिया के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वली उल्लाह की टीचिंग से इंस्पायर्ड थे। बेसिकली सैयद अहमद ने इस्लाम के वेस्टर्नाइजेशन को कंडेम किया। जो इस्लाम में वेस्टर्नाइजेशन आ रहा था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा था, उसको कंडेम किया। और इन्होंने बोला कि हमें प्योर इस्लाम की टीचिंग्स की तरफ रुख करना चाहिए, हमें प्योर इस्लाम की तरफ जाना चाहिए। मतलब वो इस्लाम जो प्रॉफिट के टाइम पे था, उस इस्लाम की तरफ हमें जाना चाहिए। इनफैक्ट सैयद अहमद इतने पावरफुल लीडर बन के उभरे इस वहाबी मूवमेंट के, कि उनको बुलाया गया डिज़ायर्ड लीडर, उनको बुलाया गया इमाम। और सैयद अहमद की लीडरशिप में इस मूवमेंट को कंट्री वाइड ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। किसने? वाइस रेजेंट्स ने, या फिर खलीफाज ने। खलीफाज बेसिकली स्पिरिचुअल हेड्स को बुलाया जाता है। इस्लाम के जो स्पिरिचुअल हेड्स होते हैं उनको बुलाया जाता है खलीफाज। इन खलीफाज की लीडरशिप के अंडर ये वहाबी मूवमेंट को कंट्री वाइड ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की गई।
सिताना, जो कि नॉर्थ वेस्ट में ट्राइबल एरियाज में एक जगह है। सिताना जो है वो बेस ऑफ ऑपरेशन बना। इंडिया में इसका इंपॉर्टेंट सेंटर बना पटना। बड़ी बेसिक सी बातचीत है। वहाबी मूवमेंट जो है वो इस्लामिक रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट था। किसके लीडरशिप में चलाइए? सैयद अहमद के लीडरशिप में। सैयद अहमद किसके टीचिंग से इंस्पायर्ड थे? सऊदी अरेबिया के अब्दुल वहाब और दिल्ली के शाह वली उल्लाह। बेसिकली सैयद अहमद जो है वो इस्लाम के वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट में थे और वो कह रहे थे कि हमें प्योर इस्लाम की तरफ मूव करना चाहिए। सैयद अहमद को बुलाया गया इमाम, और खलीफाज जो कि स्पिरिचुअल हेड्स होते हैं इस्लाम के, उन्होंने इस मूवमेंट को कंट्री वाइड ऑर्गेनाइज किया। इस मूवमेंट का गोल क्या था? दर अल हर्ब से हमें मूव करना है दर अल इस्लाम की तरफ। मतलब दर अल हर्ब का मतलब टेरिटरी ऑफ वॉर, टेरिटरी ऑफ क्योस। ऐसी टेरिटरीज जहाँ पे वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, क्योस चल रहा है, उसको हमें कन्वर्ट करना है टू द लैंड ऑफ इस्लाम। और पहली बार ये जो सैयद अहमद है, ये जो वहाबी मूवमेंट है, इसने जिहाद डिक्लेयर किया अगेंस्ट सिख किंगडम ऑफ पंजाब। ये पंजाब वाला जो सिख किंगडम था, इसके अगेंस्ट में डिक्लेयर किया गया जिहाद। बेसिकली ये बोला गया कि ये जो पंजाब वाला किंगडम है, ये जो सिख किंगडम है, ये दर अल हर्ब है, मतलब ये टेरिटरी ऑफ वॉर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है दर अल इस्लाम में, मतलब लैंड ऑफ इस्लाम में। और ये सिख किंगडम के साथ में कॉन्क्वेस्ट में आ गए। लेकिन अपने को पता है कि 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को कैप्चर कर लिया, पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब ये जो बहावीज हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कॉन्क्वेस्ट में आ गए और ईस्ट इंडिया कंपनी बेहद पावरफुल हुआ करती थी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहावी मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, कमज़ोर कर दिया बाय 1860s, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है बाय 1880s और 1890s। दो तीन चीज़ें याद रखनी है। ये मूवमेंट था इस्लामिक रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट। किसकी लीडरशिप के अंडर? सैयद अहमद की लीडरशिप के अंडर। सैयद अहमद ने वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम को कंडेम किया और इन्होंने बोला कि हमें प्योर इस्लाम की तरफ मूव करना चाहिए। सैयद अहमद को बुलाया गया इमाम और ये मूवमेंट कंट्री वाइड ऑर्गेनाइज किया खलीफाज ने। पटना इसका इंपॉर्टेंट सेंटर बना इंडिया में। इनका एम था कि हमें टेरिटरी ऑफ वॉर को कन्वर्ट करना है इनटू लैंड ऑफ इस्लाम। पंजाब पहला इन्होंने टारगेट किया। इसके बाद बात आती है कूका मूवमेंट के बारे में। कूका मूवमेंट का फाउंडेशन रखा 1840 में भगत जवाहर मल ने, जिनको सियान साहिब भी बुलाया जाता है। ये जो वेस्टर्न पंजाब है, इस वेस्टर्न पंजाब में भगत जवाहर मल ने 1840 में कूका मूवमेंट की शुरुआत करी। कूका मूवमेंट जो है वो ओरिजिनली रिलीजियस प्योरिफिकेशन मूवमेंट था। सिख धर्म में जो भी कमियां थी उसको प्योरीफाई करने के लिए भगत जवाहर मल ने 1840 में कूका मूवमेंट की शुरुआत करी। भगत जवाहर मल के बाद इस कूका मूवमेंट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर हुए उनका नाम था बाबा राम सिंह। ये बाबा राम सिंह नामधारी सिख सेक्ट के फाउंडेशन के लिए भी जाने जाते हैं। सिख लोगों में जो नामधारी सेक्ट है उसके फाउंडर कौन है? बाबा राम सिंह। लेकिन जैसे ही पंजाब का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में गया, ये जो मूवमेंट है कूका मूवमेंट, ये रिलीजियस प्योरिफिकेशन मूवमेंट से कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल मूवमेंट में। मतलब दो फ्रंट्स पे कूका मूवमेंट काम कर रहा था। एक तो रिलीजियस प्योरिफिकेशन के लिए काम कर रहा था और रिलीजियस प्योरिफिकेशन के तहत कूका मूवमेंट में कहा जा रहा था कि सिख लोगों में ये जो कास्ट सिस्टम है इसको अबॉलिश किया जाए और जो अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उनको भी ख़त्म किया जाए। दूसरा कूका मूवमेंट ये कह रहा था कि ये जो लोग मीट खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, उसको बंद किया जाए, उसको डिस्करेज कर रहे थे। और औरतों को एनकरेज कर रहे थे, एम्पावर कर रहे थे, इंटर मैरिज के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे थे, विडो रीमैरिज के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे थे। तो एक तो ये रिलीजियस प्योरिफिकेशन का कामकाज कर रहे थे और दूसरा इन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन करने की शुरुआत करी। बेसिकली ये पंजाब से ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे और पंजाब के ऊपर एक बार फिर से सिख रूल को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि हम ब्रिटिशर्स के गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के कपड़ों को नहीं पहनेंगे, हम खुद के हाथ के बनाए हुए कपड़ों को पहनेंगे, हम इंग्लिश लॉज को बॉयकॉट करेंगे, इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करेंगे, इंग्लिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। मतलब जो गांधी जी बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की कि हमें स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करना है, उसकी एक झलक देखने को मिलती है कूका मूवमेंट में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बड़ा ब्रूचली सप्रेस किया इस कूका मूवमेंट को 1863 से लेके 1872 के बीच में, और अल्टीमेटली 1872 में राम सिंह को कैप्चर कर लिया गया और राम सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया रंगून में जेल दे दी गई। और जैसे ही राम सिंह को डिपोर्ट किया गया, ये कूका मूवमेंट भी सप्रेस हो गया, ख़त्म हो गया।
और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो वहाबी मूवमेंट कैसा मूवमेंट था, इस्लामिक रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट, किसके अंडर, सैयद अहमद के अंडर। सैयद अहमद किसकी टीचिंग से इंस्पायर्ड थे, सऊदी अरेबिया के अब्दुल बहाव और दिल्ली के शाह वली उल्लाह। बेसिकली सैयद अहमद ये कह रहे थे कि ये जो इस्लाम का वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है ये गलत है, हमें प्योर इस्लाम की तरफ मूव करना चाहिए। सैयद अहमद को बुलाया गया डिजायर्ड लीडर या फिर इमाम। खलीफाज जो कि इस्लाम के स्पिरिचुअल हेड्स होते हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को कंट्री वाइड ऑर्गेनाइज किया। और ये जो वहाबी मूवमेंट है इसका गोल था कि टेरिटरी ऑफ वॉर को कन्वर्ट करना है इनटू लैंड ऑफ इस्लाम, और इन्होंने सबसे पहले जिहाद डिक्लेयर किया अगेंस्ट द सिख किंगडम। लेकिन जब 1849 में पंजाब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया, तो वहाबीज का जो कॉन्क्वेस्ट लड़ाई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में शुरू हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वहाबी मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। दूसरा कूका मूवमेंट, इसको फाउंड किया गया था 1840 में। किसने फाउंड किया, भगत जवाहर मल ने, जिनको कि सियान साहिब भी बुलाया जाता है। और ये जो भगत जवाहर मल हैं, कूका मूवमेंट है, ये ओरिजिनली रिलीजियस प्योरिफिकेशन मूवमेंट था। इसके एक और मेजर लीडर हुए जिनका नाम था बाबा राम सिंह, जो कि नामधारी सिख सेक्ट के फाउंडर भी हैं। और फिर जब पंजाब का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया तो ये कूका मूवमेंट रिलीजियस प्योरिफिकेशन मूवमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन गया। रिलीजियस प्योरिफिकेशन में ये विमेन के एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, इंटर मैरिज की बात कर रहे थे, विडो रीमैरिज की बात कर रहे थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने की बात कर रहे थे, मीट एल्कोहल ड्रग्स वगैरह को कंज्यूम करने के लिए मना कर रहे थे। और पॉलिटिकल कैंपेन के तहत ये बेसिकली पंजाब से ब्रिटिशर्स को निकालना चाह रहे थे और पंजाब में एक बार फिर से सिख रूल को रिस्टोर करना चाह रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कर दिया और 1872 में राम सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया टू रंगून, और इसके साथ कूका मूवमेंट खत्म हो गया। अपनी आज की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।